दोस्तों नमस्कार। 72,825 शिक्षक भर्ती 2011 में आवेदन करने वाले सभी अभ्यर्थी भाई बहनों का हमारे इस करियर सीक्रेट चैनल पर हार्दिक स्वागत है। मैं तिलक। आज का वीडियो मित्रों हम 12/091 के हाई कोर्ट रिव्यू के संबंध में लेकर आए हैं। ब्रेकिंग अपडेट है मित्रों, 72,825 शिक्षक भर्ती 2011 की सब कैटेगरी 12/091 के लिए जो हाई कोर्ट रिव्यू के लिए सुप्रीम कोर्ट की मैडम नागरत्ना जो कि जज हैं, उन्होंने लिबर्टी दिया है कि आप हाई कोर्ट में रिव्यू दाखिल कर सकते हैं। हमारे जो वकील थे सुप्रीम कोर्ट में जो खड़े हुए थे बीबी नागरत्ना के बेंच में, उन्होंने लिबर्टी मांगी थी। इस पर लिबर्टी सुप्रीम कोर्ट द्वारा दिया जा चुका है और हाई कोर्ट में रिव्यू दाखिल नहीं हो पा रहा है। मित्रों हम आपको बता दें, जिसका बेसब्री से लोगों को इंतज़ार था वो अभी नहीं हो पा रहा है, रिव्यू के लिए नहीं बैठ पा रहा है। आपसी तालमेल नहीं हुई आपसी बैठक, 31 मई से कोर्ट हो जाएगा बंद। जैसा कि आप जान रहे हैं, ग्रीष्मकालीन अवकाश अब हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट दोनों जगह चलने वाला है। सुप्रीम कोर्ट में चल ही रहा, हाई कोर्ट 31 से बंद हो जाएगा और फिर जुलाई में कोर्ट खुलेगी। मित्रों ऐसी स्थिति में हम आपको बता दें कि रिव्यू क्या जो है बंद कोर्ट में भी दाखिल किया जा सकता है। जो इमरजेंसी कोर्ट बैठती हैं जो प्रॉपर रूप से हाई कोर्ट का, उसमें भी दाखिल किया जा सकता है। सारा डिटेल हम इस वीडियो में आपको बताने वाले हैं। क्यों नहीं बैठ पा रहा है इन लोगों का आपसी तालमेल, जबकि इसके लिए प्रयास किए जा रहे हैं और इनकी कोई बैठक अभी नहीं हो पा रही है। 31 मई से कोर्ट बंद हो जाएगा तो ये फिर जुलाई में इस केस को लेकर जाना चाह रहे हैं। मित्रों सारा डिटेल हम आपको बताएंगे। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को अधिक से अधिक संख्या में सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो में अंत तक बने रहिए। मित्रों जैसा कि आप जान रहे हैं कि सुप्रीम कोर्ट में 2 बेंच में मामला गया। पहले बेंच में ऋषिकेश राय के बेंच में जब गया तो वहाँ खारिज हो गया मामला, कुछ नहीं बचा था। फिर बीबी नागरत्ना मैडम के बेंच में एक SLP गया, वहाँ जो है हमारे वकील ने जो है लिबर्टी मांगा कि हम केस विड्रा कर रहे हैं और हमें लिबर्टी मैडम दे दीजिए, हम हाई कोर्ट में रिव्यू दाखिल करेंगे, उसके बाद फिर सुप्रीम कोर्ट आएंगे। ऐसे स्थिति में हम आपको बता दें कि हाई कोर्ट रिव्यू के लिए लिबर्टी मिल गई थी और लिबर्टी मिले हुए लगभग 17 मई को लिबर्टी मिली थी। आज 28 तारीख में तो 11 दिन हो गए हैं, लेकिन अभी रिव्यू दाखिल करने के लिए कुछ नहीं हो पा रहा है। सभी अगवाकार शांत हो गए हैं और एक तरह से अगर देखा जाए तो अपने घर बैठ गए हैं। रिव्यू दाखिल करने के लिए जो प्रयास किए जाने चाहिए थे वो प्रयास नहीं हो पा रहा है। रिव्यू के लिए एक प्रयास चला था कि सभी आपस में तालमेल बैठा करके रिव्यू दाखिल करें, केवल एक रिव्यू हाई कोर्ट में दाखिल हो। इसके लिए आपस में टेलीफोनिक वार्ता भी हुई। जो गुट आपस में एक दूसरे को देखना नहीं चाहते हैं वो भी आपस में बातचीत किए, लेकिन अभी तक क्या मामला रहा है, क्या मंजर रहा है कि अभी तक ये लोग आपसी एक बैठक, जिसके लिए इन्होंने कहा था कि इलाहाबाद में हम एक बैठक करेंगे और उस बैठक के बाद हम क्लियर करेंगे कि हमें रिव्यू कब दाखिल करना है। एक बाकायदा डेट भी मित्रों दिया गया था। हम आपको बता दें 27-28 की डेट, 26 और 27 की डेट मई में दी गई थी। 26 और 27 दोनों बीत चुका है, लेकिन अभी तक इन लोगों के बैठक का कोई सार नहीं निकल कर सामने आया है। और जो मुझे सूत्रों द्वारा पता चला है कि आपसी कलह और अहम आज भी जो है आगे आ रहा है। इन लोगों की बैठक नहीं संपन्न हो पा रही है और रिव्यू दाखिल करने में एक तरह से यह समय निकल जा रहा है जिस समय हमें रिव्यू दाखिल करना चाहिए था। क्योंकि अब कोर्ट में छुट्टी होने वाली है तो ऐसे स्थिति में रिव्यू कैसे दाखिल होगा, बहुत बड़ा प्रश्न खड़ा हो गया है। हम आपको बता दें कि यहाँ सबसे बड़ी दिक्कत यह है कि जो भी गुट हैं, दोनों जो बड़े गुट हैं और जो छोटे दोनों गुट हैं, उनमें से अहम का टकराव सामने आ रहा है। हम बता दें आपको, इन लोगों के पास भारी भरकम चंदा इस समय डंप है। 2 गुटों के पास तो बहुत ज़्यादा है मित्रों। एक गुट के पास लगभग 24-25 लाख रुपए चंदे डंप हैं, तो दूसरे ग्रुप के पास जो है 40 लाख के आसपास डंप हैं। जो छोटे छोटे ग्रुप हैं उनके पास 5 से 7 लाख रुपए डंप हैं। ऐसे स्थिति में इतना पैसा ये लोग रखे हुए हैं, कम से कम इसको अगर जोड़ लिया जाए मित्रों तो लगभग 70 से 80 लाख रुपए के बीच में इन लोगों के पास रखे हुए हैं। सुप्रीम कोर्ट से ये लौट आए और कोई अच्छा वकील नहीं कर सके, वहाँ हमारे जो है पटिशन को खारिज कर दिया गया और कोई फेस वैल्यू वकील ना उतार पाने के कारण हमारी जो केस को सुप्रीम कोर्ट ने सुना ही नहीं। तो मित्रों बस केवल यही था ना, इनको एक AOR मिल जाता है दिल्ली में और वो हमेशा चक्कर गिन्नी की तरह घुमा करके 13 साल बर्बाद कर दिया हमारे याची भाई बहनों का। और ये माला माल हो गए, इनका AOR भी माला माल हो गया और ये लोग भी, इनके जेब में अच्छी खासी पैसा मतलब चला गया है। ये लोग अब अपना बिजनेस व्यापार कर सकते हैं, इसमें कोई शंका नहीं।
इन लोगों की जो है आय प्राइमरी शिक्षक से अधिक हो जाएगी, और हो ही भी रही है। कुछ ना कुछ अपना लोग धंधा बिजनेस कर रहे हैं, क्योंकि हमें ये 13 साल से लूट रहे हैं। ऐसे स्थिति में जब रिव्यू पिटीशन दाखिल करना था तो इनकी एक बैठक इलाहाबाद में मित्रों आयोजित की गई थी। इन लोगों ने प्रयास किया था, लेकिन अभी तक इनकी कोई बैठक आयोजित नहीं हो पाई है और रिव्यू पिटीशन दाखिल करने का कोई मामला अभी बन नहीं रहा है। जबकि कहा यह जा रहा था कि 4 जून तक रिव्यू पिटीशन दाखिल किया जाएगा। बैठक 26 और 27 मई को होगी, लेकिन उस बैठक का कोई अभी तक भनक नहीं लगी, न किसी को कोई पता चला। हालांकि जो हमारा गुप्त सूत्र है, जो हमने पता किया है, कोई बैठक नहीं हुई। इन लोगों की केवल टेलीफोनिक वार्ता आपस में हो रही है, जबकि कोई किसी के टेलीफोन बात पर मिलने को तैयार नहीं है। ऐसे स्थिति में 12,091 का मामला क्या टाँ टाँ फिस हो जाएगा। अब आगे कोई नहीं लड़ेगा, पैसा मार कर अपने घर बैठ जाएंगे, किसी का फ़ोन नहीं उठाएंगे अगवाकार, ऐसा भी संभव हो सकता है। साथ ही साथ हम आपको बता दें कि 12,091 का रिव्यू पिटीशन अगर दाखिल नहीं होता है तो कुल मिलाकर के 12,091 का काम अब समाप्त ही समझिए। और मित्रों, हम आपको बता दें कि आरती मिश्रा के नाम पर रिव्यू पिटीशन दाखिल करने की बात मनोज मौर्य और विनय कुमार पांडे के ग्रुप द्वारा किया जा रहा था, लेकिन उसमें हमें लग रहा है कि राम प्रसाद विश्वकर्मा ग्रुप सहमत नहीं है, इसलिए इन लोगों की आपसी तालमेल नहीं बैठ पा रहा है और 31 मई तक कोर्ट बंद ही हो जाएगा। तो ये कब जो है रिव्यू पिटीशन दाखिल करेंगे, क्या रनिंग कोर्ट में जो कोर्ट चलेगा उस समय जो है कुछ बेंच बैठेंगी गर्मी के समर वेकेशन में, तो उसमें क्या दाखिल हो सकता है, निश्चित ही दाखिल हो सकता है। और हम आपको बता दें कि लेकिन अभी इसके लिए कोई पहल दिखाई नहीं दे रहा है, तो रिव्यू पिटीशन कैसे दाखिल होगा। और रिव्यू पिटीशन अगर दाखिल नहीं होता है, लेट होता है, तो कहीं ना कहीं हमारे अगवाकार इस मामले को ठंडे बस्ते में डालने के लिए पूरी कोशिश कर रहे हैं, जिससे आप उसका नाम भूल जाइए 12,091 का, और आप जो पैसा दिए हैं वो पैसा भी नहीं मांगिए। पैसा का मामला ये होता है, जो चंदा दिया जाता है, किसी को पैसा दिया जाता है, जितनी ही देरी होती है उससे होता क्या है कि देने वाला है वो दिग्भ्रमित हो जाता है, और एक तरह से कहा जाए तो धीरे धीरे वो भूल जाता है कि हमने किसी को पैसा दिया था और पैसा मांगना है। इसी जो है सिद्धांत को लागू करते हुए हमारे अगवाकार इसको ठंडे बस्ते में डालने के लिए कोई रिव्यू पिटीशन अभी तक दाखिल करने का कोई विचार नहीं कर रहे हैं, और धीरे धीरे 12,091 को भुलवाने के लिए पूरा प्रयास जारी है, और आपका दिया हुआ पैसा ये मारने के लिए पूरी तरह तैयार हैं। और कुछ लोग तो अपने बच्चों को पढ़ाने के लिए भी उस पैसे का उपयोग कर रहे हैं, मुझे जो सूचना मिली है, क्योंकि किसी न किसी का बच्चा कहीं ना कहीं जो है पढ़ रहा है, कोई जो है प्रोफेशनल डिग्री में भी पढ़ रहा है। तो ऐसे स्थिति में इन बेरोजगारों का पैसा अगर ये लोग अपने बच्चे और परिवार में लगाएंगे तो निसंदेह इनका भी सत्यानाश होना ही तय है। मित्रों, धन्यवाद।